अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। अगर आप एक ऐसा कपल हैं जो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में आपके साथ क्या होगा आज मैं आपको बताऊंगी। ये बिल्कुल डरने वाला प्रोसीजर नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स आराम से बगैर बेहोशी के करवा देते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने आईवीएफ के खास ऑपरेशन थिएटर में लेके जाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के प्रोसीजर में क्या होता है। ये हमारा आईवीएफ का ओटी है। इसमें हेपा फिल्टर्स कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से इधर क्लीनिंग का, स्टरलाइजेशन का खास ख्याल रखा जाता है ताकि बिल्कुल एक परफेक्ट कंडीशन हो जिसमें हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर सकें। एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में होता है। हमेशा अल्ट्रासाउंड के जरिए यूट्रस को देखा जाता है ताकि एग्जैक्ट जगह का पता चल सके और एग्जैक्ट जगह पे जहाँ पे प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है वहां पे एम्ब्रियो को छोड़ा जा सके यूट्रस के अंदर, यानी कि बच्चेदानी के अंदर। और ये वो बेड है जिसपे पेशेंट को लिटाया जाता है। इस बेड में आप अगर नोट करें तो दोनों तरफ स्टिरअप्स कहते हैं इन्हें, यानी कि हैंडल से हैं जिनके ऊपर औरत को जब लिटाया जाता है तो उनकी उसकी टांगों को रखा जाता है। और जो नॉर्मल डिलीवरी वाली पोजीशन है वही पोजीशन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए भी बनवाई जाती है। उसके बाद हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर की ट्रॉली की तरफ चलते हैं। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की ट्रॉली है। इसमें जब हम पेशेंट को लिटाते हैं तो सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर के साथ हम उसके प्राइवेट एरिया को क्लीन करते हैं। इस प्रोसीजर में पायोडीन इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि वो एम्ब्रियोस के लिए खतरनाक है। क्लीन करने के बाद सबसे पहले हम स्पेक्युलम को डालते हैं, जो कि एक स्टील का छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसके जरिए यूट्रस का जो ओपनिंग होती है, यूट्रस जहाँ से शुरू होती है, उसको सर्विक्स कहते हैं। हम सर्विक्स को देखते हैं। अमूमन सर्विक्स के अंदर थोड़ा सा रेशा सा होता है क्योंकि खवातीन की सिक्रेशंस होती हैं, उसको हम लोग यूजुअली इन ईयरबड्स के जरिए साफ करते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर का कैथेटर एम्ब्रियोलॉजिस्ट मुझे ला के देता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो लोडेड होता है। इस कैथेटर को हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं और इसका जो इनर है उसके अंदर एम्ब्रियो को लोडेड होता है, और हम अल्ट्रासाउंड में देख रहे होते हैं कि कैथेटर किधर जा रहा है, और उस हिसाब से हम लोग एम्ब्रियो को सही जगह पर लेकर जाके रिलीज कर देते हैं। इसके बाद जेंटली इस कैथेटर को रिमूव कर लेते हैं, और उसके बाद पेशेंट का चूंकि ब्लैडर फिल होता है, अमूमन जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के उसको प्रिपेयर करते हैं तो उसका मसाना हम भरते हैं। उसके बाद पेशेंट का चूंकि ब्लैडर फिल होता है तो उसके अंदर पॉलीज यानी कि यूरिन का कैथेटर डाल दिया जाता है ताकि उसका मसाना खाली हो जाए और पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए। और अमूमन साइक्लोजेस्ट की टैबलेट्स हम अंदर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद पेशेंट को दोबारा जो है वो कवर कर देते हैं और पेशेंट को हम लोग रिकवरी में शिफ्ट करा देते हैं। आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर का स्किल, डॉक्टर की महारत उसमें बहुत अहमियत रखती है। डॉक्टर जितना जेंटल और अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफर करेगा उतने ज्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस आपके होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप किसी खास प्रोसीजर को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।